चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्ते मित्रों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपके अपने परिवार भौकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। बाबू, कल का वीडियो हम लोग नहीं चढ़ा पाए थे, कुछ पर्सनल रीजन हो गया था, इसके लिए दिल से हम क्षमा मांगते हैं। आज का कंटेंट हमारा घातांक एवं करनी का लेवल 2 है, लेकिन लेवल 2 को जानने से पहले आपको लेवल 1 एक बार फिर से देखना होगा। जिसने भी हमारा पिछला वीडियो घातांक करनी का नहीं देखा है तो ये बाबू जाइए प्लेलिस्ट में और घातांक करनी का पहला लेवल देखिए। लेवल 2 बनाने में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए तो चलते हैं लेवल 1 पर। हमने बोला था कि कोई भी अंक यदि रूट के अंदर में बार बार दोहराए, कोई भी अंक रूट के अंदर में बार बार दोहराए और यह सिलसिला अनंत तक जाए। देखिए यहाँ पर अनंत तक सिलसिला है, अनंत तक है, और वह अपने आगे में प्लस माइनस का चिन्ह लिया रहे, या तो माइनस रहेगा या तो केवल प्लस रहेगा। तो करना कुछ नहीं है, जो डिजिट बार बार फंस रहा है उसको बाहर निकालिए और बाबू उसको ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुना करने पर 20 आ जाए, दोनों अंकों को गुना करने पर 20 आ जाए और घटाने पर हर हमेशा अंतर 1 होना चाहिए। देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं, 5 चौके 20, गुना करने पर 20 आएगा और घटाने पर बाबू 1 आएगा। हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। हमने बताया था कि यदि ऐसा कंडीशन में फंस जाता है और प्रश्न में यदि माइनस दिया रहेगा बाबू, प्रश्न में माइनस दिया रहेगा तो इसका मतलब साफ है कि छोटा वाला अंक हमारा उत्तर होगा। इसका मतलब यहाँ पर माइनस फंस रहा है, इसलिए 4 हमारा उत्तर है। लेकिन यही प्लस में रहता, सारे जगह प्लस रहते तो बाबू बड़ा वाला अंक ही हमारा उत्तर होता। क्या समझे? प्लस रहेगा बड़ा वाला अंक होगा, माइनस रहेगा छोटा वाला अंक रहेगा। तो क्वेश्चन में माइनस था, इसीलिए हमारा आंसर छोटा वाला 4 हो गया। आइए लेवल 2 पर। लेवल 2 में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही अंक 3 है जो बार बार रूट के अंदर फंस रहा है, लेकिन यह खेला बाबू अनंत तक हो रहा है। तो आपने कहा कि सर आपने बताया कि अंक को तोड़ो और तोड़ के ऐसे 2 अंक में लाओ कि गुना करने पर 3 आए और घटाने पर 1 आए। लेकिन बाबू क्या 3 को हम तोड़ सकते हैं? नहीं बाबू, हम लोग 3 को नहीं तोड़ सकते हैं उस कंडीशन में। तब क्या करना है? करना कुछ नहीं है। यह डाटा को देखिए, इस डाटा को देखने पे पता चल रहा है कि जितना भी अंक इधर आ रहा है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह चलता रहेगा, और इधर 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह चलता रहेगा। और जब दोनों अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैसा अंक फंसेगा जिसका अंतर 1 होगा। 2 का 2 एकम 2, 2 आया, दोनों को घटाइए 1 आएगा। 2 तिया 6 आया, गुना करने पे 6 और घटाने पर 1 आया। सारे में वही खेला हो रहा है। तो करना क्या है उस बात को समझिएगा गौर से। 3 हमारा टूट नहीं पा रहा था, हमको इस कंडीशन में लाना है। और यदि प्रश्न में माइनस है तो 3 से पहले वाले डाटा को देखना है। आप 3 से पहले वाले को डाटा को देखिए तो इधर सारे 3 से बड़े फंस रहे हैं। बाबू बड़ा को लेना नहीं है, आपको छोटे वाले को लेना है। क्यों? क्योंकि माइनस है। फिर से समझिए, 3 मेरा यहाँ है, 3 के नीचे ही 6 12 20 30 42 आ रहा है। इसका मतलब इसको लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि यह माइनस में। दूसरा चीज क्या याद रखना है? निकटतम अंक को लेना है, निकटतम अंक को लेना है। बाबू यदि यहां पर प्लस रहता तो हम 3 से बड़े वाले को लेते। 3 से बड़ा वाला निकटतम 6 फंस रहा है तो हमारा पेयर 2 और 3 निकलता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ था, इसका मतलब साफ है कि हमको 3 से बड़ा वाला नहीं लेना है,
3 से पहले वाला निकटतम अंक वैसा लेना है जिसको गुना करने पर वह अंक आ जाए और घटाने पर हमेशा एक अंतर निकले। तो चलिए, वह कंडीशन में 2 हमारा फंस रहा है। क्यों? तो देखिए 3 के निकटतम 2 है और चूंकि प्रश्न में माइनस था इसीलिए हमने निकटतम 2 3 से पहले वाला लिया। आगे प्लस वाला भी हम समझाएंगे, तो जरा सा इसको गौर से देखिएगा। इसका मतलब है कि 2 को हम तोड़ सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 2 लिया और 2 बाबू किस में टूटेगा? 1 एवं 2 में। 1 गुना 2 2 और दोनों को घटाने पर अंतर 1 आता है। 2 को हमने तोड़ा, फिर से देखिए 2 को हमने तोड़ा, 2 एकम 2 गुना करने पर 2 आ रहा है और घटाने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि ऐसा प्रश्न जो भी आपको मिलेगा उसमें बाबू आपका ऑप्शन कभी भी पूर्णांक नंबर नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में यह आराम से टूट रहा था तो यह हमारे पूर्णांक में ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन जो अंक एग्जैक्ट नहीं टूटेगा इस लेवल पे आना पड़ेगा तो उसका ऑप्शन बीच में दिया रहेगा, 2 अंकों के बीच में दिया रहेगा। देखिए सभी ऑप्शन बीच में दिया हुआ है। आपने जब 3 से माइनस का चिन्ह था, पहले वाला निकटतम अंक 2 फंस रहा है पेयर में, 2 गुना 1 2 और घटाने पर 1, तो हमने 2 उठाया। 2 किससे निर्माण हुआ है, किससे बना है बाबू? तो 2 बना है बाबू 1 और 2 से। इसका मतलब है कि हर हमेशा इसका आंसर 1 एवं 2 के बीच ही फंसेगा। इसका आंसर किस में फंसेगा? 1 एवं 2 के बीच। अगले वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको देखते हैं और इसको जल्द से बनाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की ओर और फिर से हम लोग वही काम करेंगे जो अभी तुरंत किए थे। अगला क्वेश्चन √13 माइनस √13 माइनस √13 डॉट 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 कहाँ तक है बाबू? अनंत तक है। क्या हम 13 को ऐसे 2 भाग में तोड़ सकते हैं जिसको गुना करने पर 13 आए और घटाने पर आपका 1 आए? जी नहीं, ऐसा कोई भी अंक का पेयर हो ही नहीं सकता है। देख लीजिए 13 एकम 13 आ तो रहा है, लेकिन क्या बाबू घटाने पर 13 को 1 से घटाइएगा तो क्या 1 आएगा? जी नहीं, 12 आएगा। इसका मतलब है 13 वह 2 अंकों में कभी नहीं टूटेगा जिसको गुना करने पर 13 आएगा और घटाने पर 1 आएगा। तो करेंगे क्या? फिर वही तरीका, हमको 13 के निकटतम अंक को देखना है, ऐसा अंक जिसको तोड़ने पर बाबू 1 आए, घटाकर 1 आए और गुना करने पर वह अंक आ जाए। तो 13 के निकटतम हम देखेंगे तो उससे पहले हमको चिन्ह पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि बाबू अंदर में प्लस रहता तो 13 से बड़ी निकटतम अंक को देखते, लेकिन यहाँ पर माइनस है। इसका मतलब साफ है 13 से पहले अर्थात छोटी वाली निकटतम अंक को देखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा कौन अंक फंसेगा। तो बाबू 12 फंसता है जिसको तोड़ने पर 4 तिया 12 गुना करने पर 12 आता है और घटाने पर 1 आता है। हमने 12 को ही क्यों चुना? क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था और माइनस था तो जो अंक का हमको आंसर निकालना है उससे पहले वाले निकटतम अंक को लेना है जिसको गुना करने पर वही अंक आ जाए और तोड़ने पर घटाने पर 1 आए। तो 12 मेरा फंस रहा था, 4 तिया 12 घटाने पर 1। अब यहीं से आंसर हमारा बन गया। क्या बना आंसर? कि हर हमेशा इसका आंसर 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो बाबू आंसर नंबर हो गया हमारा बी। एनी डाउट? नो डाउट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
आपको ऑप्शन बीच में ही लिखा मिलेगा, पूर्णांक में पूरा पूरा अंक देखने को नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस वाले पे लिए हैं, इसको भी आसानी तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। बाबू अंत में सब जगह 3 है और सबने रूट लिया है और खेला अनंत तक है। इसका मतलब है कि यहां से 3 को बाहर निकालेंगे, लेकिन क्या 3 को ऐसा 2 अंक में तोड़ना संभव है जिसको गुना करने पर 3 ही आ जाए और घटाने पर बाबू 1 आए? तो जी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए 3 एकम 3 गुना करने पर और घटाने पर बाबू 2 आ रहा है, लेकिन हमारे ट्रिक का यही तो आधार है कि घटाने पर बाबू 2 नहीं या कोई अंक नहीं, बल्कि हर हमेशा 1 ही आना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो अब क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक, पहले प्रश्न में देखें प्लस है या माइनस है। यदि प्लस है तो बाबू 3 से बड़ी निकटतम अंक को लेना है जिसको तोड़ने पर 1 आए, अर्थात घटाने पर दोनों संख्या को 1 आए और गुना करने पर वह अंक आ जाए। प्लस है बड़ा लेंगे, माइनस रहता तो छोटा वाला निकटतम अंक लेते। तो 3 से बड़ा लेना है तो 3 से बड़ा जस्ट अंक कौन ऐसा है जिसको तोड़ने पर वही अंक आ जाए गुना करने पर और घटाने पर 1 आ जाए? तो बाबू वह अंक 6 है। आप देखिए 3 से यह बड़ा है और इसको आप तोड़ोगे 3 दूनी 6, तो गुना करने पर 6 ही आएगा, गुना करने पर 6 ही आएगा और घटाने पर 1 ही आ रहा है। इसका मतलब अब हमारा आंसर बनकर रेडी है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जिस अंक को तोड़ना संभव नहीं है, वैसे प्रश्नों में ऑप्शन आपका बीच में दिया रहता है, 2 अंकों के बीच में दिया रहता है। अब आप ही बताओ कि आपका 2 अंक कौन फंसा है? तो हमारा 2 अंक बाबू जो फंसा है वह फंसा है 3 और 2, या आप कह सकते हैं 2 और 3। ऑप्शन में देखिए, दिस इज माय राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और हम इस लेवल का बताने जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी लेवल का है और इसको बड़ा ही खूबसूरती ढंग से मात्र 1 मिनट के अंदर बनाने का कोशिश करते हैं। ए बाबू अंदर में 7 फंस रहा है, सब रूट के अंदर में है, अनंत तक गया है, प्लस का चिन्ह लिया हुआ है। क्या 7 को हम ऐसे 2 अंक में तोड़ सकते हैं जिसको तोड़ने पर गुना करने पर 7 आए और घटाने पर 1 आए? जी नहीं, यह कभी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 एकम 7 ही होगा और बाबू घटाने पर 6 आ जाएगा। 7 तो होगा लेकिन घटाने पर 6 आ रहा है और यह हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि घटाने पर 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि यह वह नंबर नहीं है जिसको तोड़ने पर एग्जैक्ट हमारा आंसर आएगा। तब करना क्या है? क्वेश्चन को लेवल को देखिए। क्वेश्चन में क्या है बाबू? प्लस है। क्वेश्चन में प्लस है, इसका मतलब है कि 7 से ठीक बड़ा वाला ऐसा अंक लेना है जिसको तोड़ने पर गुना करने पर वह अंक आ जाए और घटाने पर 1 का अंतर हो। तो कौन अंक होगा? तो देखिए 1 दूआ 2 होता है, 2 तिया 6 होता है, 3 चौके 12 होता है। यदि यहाँ माइनस रहता तो बाबू 7 से पहले वाला देखते, 7 से पहले वाला हमारा 6 फंसता और हमारा आंसर हो जाता बाबू बिना मेहनत के 2 और 3 के बीच। क्योंकि मैंने आपको अभी बार बार बताया है कि जिनका एग्जैक्ट पार्ट को तोड़ा नहीं जा सकता है उनका ऑप्शन हर हमेशा के बीच ही फंसता है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब 6 को नहीं लेना है क्योंकि 6 7 से छोटा है। यदि माइनस होता तब ही छोड़ लेते। अब क्या सवाल है? तो लेंगे क्या? तो बाबू 7 से बड़ा कौन होगा? 12 होगा।
जिसको 2 अंकों में तोड़ने पर गुना करने पर 12 ही आता है और घटाने पर बाबू देखिए 1 आ रहा है। गुना करने पे 12 आ रहा है और घटाने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो भी फंसेगा वह 3 और 4 के बीच ही फंसेगा और दिस इज माय राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बाबू जिसने भी हमारे वीडियो को प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और अब हम लोग चल रहे हैं घातांक करनी तक आ गए हैं, तो रिक्वेस्ट है यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दिल से जरूर पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर भी करना ना भूलें। हम हैं भवकाल एक्सप्रेस। जय हिंद।